टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जोया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साला दर्पण पर जब किसी विद्यार्थी का हम OTR वैलिडेशन करते हैं तो उस समय हमें यहाँ किसी किसी बच्चे के डाटा मिसमैच का एक एरर दिखाई पड़ता है। तो साथियों, आज की वीडियो के द्वारा मैं आपको इसी डाटा मिसमैच एरर को जो है ठीक करने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमें NSP पे लॉगिन करते हुए विद्यार्थी के प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके बाद साथियों, अगर हम OTR करेंगे तो सफलतापूर्वक आपका OTR वैलिडेट हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। इसके लिए साथियों, सबसे पहले हमें अपने PC या लैपटॉप में जो है क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद साथियों, हमें जो है यहाँ सिंपली NSP वर्ल्ड यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो शॉर्ट फॉर्म है NSP हमें यहाँ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद साथ ही इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ आपको जो पहला वेब लिंक जो दिख रहा है इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों, हम यहाँ NSP पोर्टल के होम पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ साथियों, OTR वाला जो फील्ड है, यहाँ आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। सिंपली हमें इस पर टैप कर देना है। साथ ही इस पर टैप करने के बाद हम जो है यहाँ NSP के लॉगिन पेज पर पहुँच चुके हैं। यहाँ साथियों, लॉगिन करने के आपके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है, हम स्टूडेंट के आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका लॉगिन विद OTR यानी OTR नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से यहाँ सबसे जो आसान तरीका है वो है आपका लॉगिन विद आधार, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है बच्चे का आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, जिसके द्वारा आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चों को जो अपने OTR का पासवर्ड पता नहीं है। तो साथ ही हम यहाँ आधार नंबर के द्वारा लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन करने के लिए साथ ही आपके पास स्टूडेंट का आधार नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ आधार नंबर का जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, सिंपली आपको यहाँ स्टूडेंट के आधार नंबर 12 डिजिट में आपको जो है फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद साथियों, ऑरेंज कलर में आपको जो गेट OTP का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद इस प्रकार का जो है कंसेंट फॉर्म खुले, जहां हमें आई एग्री का जो ऑप्शन है सिंपली इसका चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जा चुका है। आप मैसेज देख चुके हो। आप साथियों, वो मोबाइल नंबर पे जो आपको OTP प्राप्त हुआ है वो एंटर OTP वाला जो ऑप्शन है, यहाँ आपको 6 डिजिट में वो OTP डाल देना है। डालने के बाद साथियों, ये जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, सिंपली ये कैप्चा नीचे दिए गए चेक बॉक्स में डाल देना है। तो साथियों, यहाँ जो है OTP और कैप्चा डालने के बाद सिंपली प्रोसेस का जो ऑप्शन है इसका चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथी हमारे सामने जो है उस संबंधित विद्यार्थी की प्रोफाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद साथियों, हमें जो है यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो आपको सावधानी पूर्वक जो है उस ऑप्शन का चयन करना है और बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट करना है। लॉगिन होने के बाद साथी इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ अफारा ID की कंसेंट है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो और आई एग्री। तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ आई एग्री। आई एग्री करने के बाद साथी यहाँ आपको लॉगिन होने के बाद साथी हमें यहाँ प्रोफाइल डिटेल्स, रिफ्रेश KYC, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट ईमेल और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो साथी सिंपली हमें अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसका चयन कर लेना है। तो अपडेट प्रोफाइल पे साथियों जैसे हम टैप करते हैं, टैप करने के बाद हमारे सामने यहाँ बच्चे का नाम, DOB, जेंडर, फादर नेम और मदर नेम शो हो गया। तो साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ऑप्शन के द्वारा हम केवल बच्चे के माता पिता के नाम को अपडेट कर सकते हैं। तो साथ ही आपको जो भी करेक्शन करना है, आप संबंधित चेक बॉक्स में माता पिता के नाम की सही स्पेलिंग यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद अपडेट का जो बटन है इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों, बच्चे के प्रोफाइल में उसके माता पिता के नाम अपडेट हो जाएंगे। माता पिता के नाम के अलावा अगर बच्चे के नेम और जन्म तिथि का अगर एरर आ रहा है तो साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल अपडेट के द्वारा ये आपका कार्य नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चे के आधार कार्ड में
करेक्शन करवाना है। करेक्शन करवाने के बाद साथियों रिफ्रेश केवाईसी के द्वारा ही हम बच्चे के नाम डीओबी में परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ चुके होंगे। साथियों आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो आज ही हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।